Hey students, in this video we are going to discuss the question answers from the poem Once Upon a Time from class 12th General English. Let's begin. The first question is give the central idea of the poem. So इस poem का Once Upon a Time इसका central idea बताना है हमने, केंद्रीय भाव क्या है इसमें. The poem Once Upon a Time carries a deep and meaningful idea. और ये जो पोएम है Once Upon a Time बहुत ही गहरा और अर्थपूर्ण आइडिया विचार इसमें पेश किया गया है. द पोएट है जो कवि है, अ फादर जो कि एक पिता है, फील्स गिल्टी, वो गिल्टी महसूस कर रहा है, उसे अपराध बोध हो रहा है, वो अपने आप को दोषी महसूस कर रहा है. दैट ही हैज़ शेड हिज ट्रू सेल्फ, कि उसने अपना जो सच्चापन है, असलियत जो उसकी है, उसको उसने शेड कर दिया है, त्याग दिया है. एंड पुट ऑन ए मास्क ऑन हिज फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं के ऊपर एक मुखौटा पहन लिया है. इंस्टेड ऑफ रिवीलिंग हिज ट्रू फीलिंग्स, सो बजाय अपनी सच्ची भावनाओं को उजागर करने के, दिखाने के, ही डिस्प्लेज मेड अप फीलिंग्स, तो वो मेड अप बनावटी भावनाएं प्रदर्शित करता है, दिखाता है. विच आर सोशली एक्सेप्टेबल, जो कि सामाजिक रूप में स्वीकार्य है, समाज को स्वीकार्य है, समाज इनको मानता है. ऐसी भावनाएं वो प्रदर्शित कर रहा है, अपनी असली भावनाएं जो हैं वो नहीं दिखा रहा. द चाइल्ड इन द पोएम इज़ ए सिंबल ऑफ इनोसेंस, और ये जो बच्चा है इस कविता के अंदर वो एक सिंबल है, एक चिन्ह है इनोसेंस का, भोलेपन का, प्योरिटी का, शुद्धता का, एंड हैप्पीनेस और खुशी का प्रतीक है वो. द पोएट इज़ रिमोर्सफुल, और जो कवि है वो रिमोर्सफुल महसूस कर रहा है, उसे खेद हो रहा है, दुख हो रहा है. दैट इज़ ही हैज़ लॉस्ट दीज क्वालिटीज़, की ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये विशेषताएं जो हैं, इनोसेंस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, इसको उसने गवा दिया है. देयरफॉर ही आस्क्स हिज सन, इसलिए वो अपने बेटे को कहता है, टू हेल्प हिम, कि उसकी मदद करे, अनलर्न, उन चीज़ों को अनलर्न करने के लिए, भूलने के लिए, वट एवर ही हैज़ लर्न, जो भी उसने सीखा है. एंड हेल्प हिम रीगेन द चाइल्ड लाइक इनोसेंस, और उसकी मदद करे ताकि दोबारा वो रीगेन कर सके, प्राप्त कर सके चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बच्चों जैसा भोलापन उसके अंदर भी दोबारा आ सके. तो यही वो अपने बेटे को कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह भोला, तुम्हारी तरह सच्चा बनना चाहता हूँ. और लेकिन समाज में रहते रहते उसने बनावटी ज़िंदगी जीनी सीख ली है, बनावटीपन उसके अंदर आ गया है. और यही इस पॉइंट का सेंट्रल आइडिया है कि बनावटीपन को त्याग के भोलापन, सच्चापन जो है दोबारा प्राप्त करना, एक बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वही प्राप्त करनी, यही इच्छा, यही भावना इस पॉइंट के अंदर प्रकट की गई है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो, इन लाइन्स को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दो. सो ये जो पॉइंट के अंदर पैराग्राफ है वही यहाँ पे दिया गया है. एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ, कि मैंने ये भी सीख लिया है कि अपने दांतों के साथ ही हंसना. एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और हाथ मिलाना बिना अपने दिल के. आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, और मैंने गुड बाय कहना भी सीख लिया है, अलविदा कहना. व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, जबकि मेरा असली मतलब है गुड रिडेंस, की अच्छा हुआ पीछा छूटा. टू से ग्लैड टू मीट यू, ये कहना कि तुमसे मिलके खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड, बिना खुश हुए. एंड टू से, और ऐसा कहना, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा. आफ्टर बीइंग बोर्ड, जबकि असल में बोर हो गए हैं, कोई मज़ा नहीं आया, तो लेकिन ऊपर से कहना कि अच्छा लगा. सो ये जो लाइन्स हैं इन्हीं की बेस पे, इन्हीं के ऊपर आधारित ये क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम. सो स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है ये लाइन्स. द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ ए फादर. सो इसका जो स्पीकर है इस पोएम का एक पिता है, टॉकिंग टू हिज सन, जो कि अपने बेटे के साथ बात कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पोएट लर्न टू डू विद हिज फीलिंग्स. पोएट ने क्या सीख लिया है, अपनी फीलिंग के साथ, अपनी भावनाओं के साथ क्या करना सीख लिया है. द पोएट हैज़ लर्न टू पुट ऑन ए मास्क ऑन हिज फीलिंग्स. सो कवि ने अपनी फीलिंग्स पे, अपनी भावनाओं पे मास्क पहनना, मुखौटा पहनना सीख लिया है. इंस्टेड ऑफ रिवीलिंग हिज ट्रू फीलिंग्स, तो बजाय अपनी भावनाओं को उजागर करने के, ही डिस्प्लेज मेड अप फीलिंग्स, वो झूठी बनावटी भावनाएं प्रदर्शित करता है, दिखाता है. विच आर सोशली एक्सेप्टेबल, जो कि सामाजिक रूप में स्वीकार्य है, समाज जिनको स्वीकार करता है, ऐसी भावनाएं वो दिखाता है
अपनी असली जो उसके मन के अंदर एहसास है, फीलिंग है, वो नहीं दिखाता। तो यही कवि ने करना सीख लिया है। सी पार्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाफिंग विद ओनली माई टीथ। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ अपने दांतों के साथ हंसना। इट मीन्स आर्टिफिशियल लाफ्टर। इसका मतलब है आर्टिफिशियल लाफ्टर, बनावटी हंसी, विच इज़ ओनली टू प्रिटेंड, जो सिर्फ दिखावे के लिए है, एंड डज नॉट इमर्ज फ्रॉम हार्ट, और दिल से उजागर नहीं होती, दिल से नहीं निकलती, मतलब दिल से नहीं हंसना। सो लाफिंग विद ओनली टीथ, दांतों से हंसने का मतलब यही है कि ऊपर ऊपर से हंसना, दिखावटी हंसी हंसना, दिल से नहीं हंसना। और नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज़ द पोएट लिविंग। कवि किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। द पोएट इज़ लिविंग अ फेक एंड आर्टिफिशियल लाइफ। जो कवि एक फेक, झूठी और बनावटी ज़िंदगी जी रहा है। द पोएट हैज़ लर्न टू पुट ऑन ए मास्क ऑन हिज फीलिंग्स। कवि ने अपनी भावनाओं पे मुखौटा पहनना सीख लिया है। इंस्टेड ऑफ रिवीलिंग हिज ट्रू फीलिंग्स, बजाय अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाने के, डिस्प्लेज ओनली मेड अप फीलिंग्स, वो सिर्फ बनावटी फीलिंग्स ही दिखाता है, विच आर सोशली एक्सेप्टेबल, जो कि सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। सो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है बी पार्ट में जो उन्हें बात की है, यहाँ पे भी काफ़ी सिमिलर सा है उसमें, क्योंकि बात वहाँ पे भी यही हो रही है कि उसने अपनी भावनाओं के साथ क्या करना सीख लिया है, और जिस तरह की भावनाएं अपना ली हैं उसी तरह की वो ज़िंदगी जी रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। इन लाइंस को रीड करके हमने क्वेश्चंस के आंसर देने। और लाइंस क्या हैं, बट बिलीव मी सन, लेकिन यकीन करो बेटे, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी। मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं होता था। व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। मैं इन सारी म्यूटिंग थिंग्स को, बनावटी, झूठी, मंद करने वाली चीज़ों को अनलर्न करना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई वॉन्ट टू रीलर्न, मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ, हाउ टू लाफ, कि हंसते कैसे हैं। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज़, क्योंकि जो मेरी हंसी है शीशे में वो ये दिखाती है, ओनली माई टीथ, सिर्फ दांतों को दिखाती है, लाइक ए स्नेक्स बियर फैंक्स, जैसे कि सांप के विषैले दांत होते हैं, तो वही नज़र आते हैं मुझे जब मैं अपनी हंसी को देखता हूँ। जैसे सांप के विषैले दांत होते हैं, उस तरह के मेरे दांत नज़र आते हैं, जहरीली हंसी लगती है मुझे। तो इसको मैं भूलना चाहता हूँ, सही सच्ची हंसी दोबारा सीखना चाहता हूँ। और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हुम इज़ द पोएट टॉकिंग टू। कवि किसके साथ बात कर रहा है। द पोएट इज़ टॉकिंग टू हिज सन। जो कवि है अपने बेटे के साथ बातचीत कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द पोएट वांट्स टू अनलर्न। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको पोएट अनलर्न करना चाहता है, भूलना चाहता है। द पोएट वांट्स टू अनलर्न ऑल दोज थिंग्स। कवि उन सब चीज़ों को अनलर्न करना चाहता है, विच आर नॉट प्योर एंड जेन्युइन, जो कि प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, एंड जेन्युइन नहीं है, रियल, सच्ची नहीं है। ऐसी सारी चीज़ों को वो भूलना चाहता है। ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ द बिहेवियर। सो वो ऐसे बिहेवियर, ऐसे बर्ताव से पीछा छुड़ाना चाहता है, विच में बी सोशली एक्सेप्टेबल, जो कि सामाजिक रूप से तो चाहे स्वीकार्य है, बट नॉट ट्रू टू हिज हार्ट, लेकिन उसके दिल के हिसाब से सच्चा नहीं है। दिल जो कहता है उसके अनुसार नहीं है, सिर्फ समाज को खुश करने के लिए जो बिहेवियर उसने अपनाया है, तो उसको वो भूलना चाहता है। और सी पार्ट है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर हिज ओन लाफ टू। जो कवि है अपनी खुद की हंसी को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, किसके साथ तुलना कर रहा है अपनी हंसी की। द पोएट कंपेयर्स हिज ओन लाफ टू ए स्नेक्स। जो कवि है वो अपनी हंसी को एक सांप की हंसी के साथ कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। एज इज़ ओन टीथ सीम्स टू हिम, क्योंकि उसे अपने खुद के दांत ऐसे लगते हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं, लाइक ए स्नेक्स फैंक्स, जैसे कि एक सांप के जहरीले विषैले दांत हों, उस तरह के उसे अपने दांत लगते हैं जब वो हंसता है। तो अपनी हंसी को सांप की हंसी के साथ उसने कंपेयर किया है। और लास्ट पार्ट है इसका, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वंस अपॉन ए टाइम। ये जो पोइम का टाइटल है, शीर्षक है वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी महत्वता के बारे में लिखोगी। क्यों ये जो टाइटल है, क्यों रखा गया है इस कविता का नाम वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ये नाम क्यों रखा गया है कविता का। द पोएट थिंक्स ऑफ ए टाइम इन द पास्ट। कवि एक पास्ट में, बीते हुए समय में, भूतकाल के समय में के बारे में वो सोच रहा है। व्हेन हिज फीलिंग्स वर इनोसेंट एंड प्योर। जब उसकी फीलिंग्स, जब उसकी भावनाएं इनोसेंट थी, भोलापन था उसमें, और वो प्योर थी, शुद्ध थी, सच्ची थी।
तो पुराने समय की बात वो सोच रहा है कि किसी समय में मेरी भावनाएं इनोसेंट और प्योर थी, सच्ची थी और बिल्कुल रियल थी। सो देयरफॉर इसलिए द टाइटल वंस अपॉन ए टाइम, ये जो टाइटल है कि एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, इज़ अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट। ये अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, और सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। अप्रोप्रिएट भी है और महत्वपूर्ण भी है, सो दोनों बातें हैं इसके अंदर। सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चंस आर। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे। एक तो सेंट्रल आइडिया था, दो क्वेश्चंस हमने और किए जो कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कि ऊपर लाइंस दी हैं उसी के बेस पे हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, और वही चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं जो रिपीट हो रही हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था, दो क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर थे, और इसी तरह बड़े सिंपल वर्ड्स में हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं। सो आप खुद के भी आंसर्स राइट कर सकते हो। यू कैन ऐड योर ओन आइडियाज़ एंड मेक द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस. So thank you. I hope this video will prove useful for you. So we'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.